सैनिक भाइयों नमस्कार। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है, जो यूकल एमएसपी पर जजमेंट आया हुआ है, इसी में शायद जीसीओ जवानों के लिए 100% बेनिफिट मिलेगा। 8 सीपीसी में बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक नहीं है। और इधर देखो एक टेबल भी है, चाहे तो एक बार आप लोग जानकारी ले सकता है, इतना ही है। पूरा जानकारी नहीं लेने से भी थोड़ा कुछ जानकारी ले सकता है। इसी में देख लेना, जो 17 साल सिपाही है उनका बेसिक 20,463 होने से उनको इक्वल एमएस पे 15,500 रुपये बराबर मिलने से उनको आकर जो सर्विस पेंशनर्स के लिए सर्विस पर्सन के लिए 15,500 मिलेगा, लेकिन उसमें से आधा ही मिलेगा। दो भाग करने से 7,750 रुपीज है। उसी में क्या है, हमारे लिए आकर 5,200, उसमें आधा क्या 2,600 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन अभी हमारे लिए मिलना बढ़ोतरी कितना होगा, 5,150 रुपये तक बढ़ोतरी होगा। वही सिपाही चावल करे 5,150 रुपये का बढ़ोतरी होने से उनका बेसिक देखो OROP3 का बेसिक का साथ मिलाप करने से 25,613 रुपीज तक हो जाएगा। DA 53% डालने से उनका टोटल पेंशन 39,188 रुपीज तक उनको मिल सकता है। वही नायक साहिबान का देखो 22 साल सर्विस कर दिया, उनका बेसिक कितना है 23,569 होने से उनको 5,150 रुपये बेनिफिट मिलने से एमएसपी का बेनिफिट मिलने से उनको कितना हो जाएगा, बेसिक 28,790 रुपीज हो जाएगा। उनको डीए का अमाउंट बन जाएगा 15,221 रुपीज। टोटल पेंशन बन जाएगा 43,940 रुपीज। उसके बाद देख लेना, हवलदार साहिबान 24 साल सर्विस करने से उनका बेसिक 24,763 होने से उनको 5,150 रुपये का बेनिफिट मिलने से उनका टोटल बेसिक 29,913 रुपीज बन जाएगा। उसका बाद उनका डीए का अमाउंट 15,854 रुपीज। उसके बाद टोटल पेंशन बन जाएगा 45,767 रुपीज तक उनका टोटल पेंशन बन सकता है हमारे लिए यूकल एमएस पे बराबर मिलने से। उसके बाद देख लेना, नायक सूबेदार साहिबान 26 साल सर्विस करने से उनका बेसिक 26,900 OROP3 का मुताबिक होने से 5,150 रुपये का बेनिफिट मिलने से 32,050 रुपीज का उनका बेसिक ही बन जाएगा। उसके बाद डीए का अमाउंट 16,987 है, टोटल पेंशन बन जाएगा 49,037 रुपीज तक उनका टोटल पेंशन बन सकता है। उसके बाद देखो सूबेदार साहिबा 28 ईयर सर्विस करने से उनका बेसिक 30,175 रुपीज है। OROP3 का मुताबिक उनको 5,150 रुपये का बेनिफिट मिलने से उनको बेसिक बन जाएगा 35,325 रुपीज। डीए का अमाउंट 18,722 रुपीज। टोटल पेंशन बन जाएगा 54,047 रुपीज तक उनका टोटल पेंशन बन सकता है। उसके बाद देख लेना, 32 ईयर सर्विस किया हुआ सूबेदार मेजर साहिबान के लिए उनका बेसिक 34,575 रुपीज है। उनको 5,150 रुपये का बेनिफिट मिलने से 39,725 रुपीज तक उनका बेसिक बन जाएगा। उनका डीए का अमाउंट बनेगा 21,054 रुपीज। टोटल पेंशन 60,779 रुपीज तक उनका टोटल पेंशन बन सकता है। इसी टेबल का मुताबिक हमारे लिए 15,500 यूकल एमएस पे बराबर मिलने से। जो आने के बाद सुप्रीम कोर्ट से लेटर उन लोग ने जारी कर दिया। आपका 8th पे कमीशन में जो एनिमल कमिटी रहता है, उसी से आप लोग का ये जो पेमेंट का मामला है उन लोग के पास जाओ, उन्होंने यूकल एमएस का क्लियर हो सकता है बोलकर उधर को भेज दिया। लेकिन उधर नहीं होने से आप लोग दोबारा आकर सुप्रीम कोर्ट में केस डाल सकते हैं। ये अपना लिए इंपॉर्टेंट एक जानकारी है हमारे लिए। जो 8th पे कमीशन में जो बेनिफिट हमारे लिए हक नहीं मिलने से हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाकर यूकल एमएस का केस लड़ सकता है। ये बहुत बढ़िया जानकारी है। और ये सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलना बहुत जरूरी है,
क्यों बोलने से जो एक जवान कहीं भी नहीं जाएगा, किसका पास जाएगा? जो सर्विस में रहने वाला जवान तो कहीं भी नहीं जा सकता है, वो कहीं केस भी नहीं डाल सकता है, किसी के ऊपर कंप्लेंट भी नहीं कर सकता है। उसका सैलरी कितना आ रहा है उतना ही लेकर वो चुपचाप बैठना ही पड़ेगा। वो उसका जो सैलरी का अलाउंसेस का बारे में वो जानकारी नहीं होगा, उसको जितना आ रहा है उतना लेकर चुपचाप बैठा होगा। जो अपना भाई लोग, रिटायर्ड भाई लोग है, उसी तरह बैठा होगा उसी टाइम में। लेकिन अभी रिटायर होकर आने के बाद, कुछ जानकारी लेने के बाद केस के पास, जो कोर्ट के पास जा रहे। जो लेटर देखो, यही लेटर है जो 11 फरवरी को जो यूकल एमएसपी का जो केस का जजमेंट हुआ था, यही लेटर है। इसी में देख लेना पूरा, इसी में देख लेना कौन कौन जस्टिस है, उन्होंने जो अपना केस के लिए डील किया हुआ है उनका बारे में भी डिटेल से चाहे तो आप लोग अच्छी तरह जानकारी ले सकता है। इसी में आकर वही दिया हुआ है, केस एनिमल कमिटी का पास दिया हुआ है। जो पे कमीशन में एनिमल कमिटी एक रहता है, वो कमिटी के पास जाने के बाद अपना यूकल एमएसपी का शायद अभी ये 8th पे कमीशन में हो सकता है। उधर से नहीं होने से दोबारा हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाकर दोबारा केस डाल सकता है। अपना जो केस का रजिस्ट्रेशन हुआ फाइल उसी तरह खुला हुआ, हम लोग कभी भी जाकर अपना लिए न्याय इधर नहीं मिलने से उधर सुप्रीम कोर्ट से ले सकता है। जो न्याय एनिमल कमिटी से नहीं मिलने से हम लोग सुप्रीम कोर्ट से दोबारा केस डालकर दोबारा भी अपना हक हम लोग ले सकता है। सरकार के पास भेजा हुआ है। अभी सरकार ये सोचना चाहिए, जैसे वो जवानों के लिए यूकल एमएसपी देना बहुत जरूरी है। जो जैसी वो जवान जो पहले रहकर, जो सेना में पहले रहकर चलाता है, जैसी वो जवान, उनको बेनिफिट नहीं मिलने से किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। जो जैसे वो जवानों के लिए मिलेगा तो ही पूरक देना चाहिए। ये नहीं है जो आप अधिकारी है, आप नीचे रहेगा, पोस्ट का नीचे आपको ज्यादा देगा, जो पोस्ट में ऊपर है उसको कम देगा, बताने से वो ठीक नहीं है। जो अपना वीर बहादुर जी ने इसी केस को लेकर बहुत दिन से, बहुत हाई कोर्ट में भी उन्होंने लड़ा हुआ है, उधर से भी दोबारा अभी सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर इसी केस का ऊपर उन्होंने बहुत कष्ट भी उठाया हुआ है। जो अपना पूरा जैसी वो जवानों का, जो आर्मी हो, नेवी हो, डिफेंस हो, उनको पूरा को उनका हक को दिलाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश कर रहे हैं। एक बार उनका बातों में भी जो सुन लेने से ठीक रहेगा। जो जजमेंट क्या क्या हुआ था, क्या क्या बातचीत चला हुआ है जो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, वो पूरा उनका बातों में एक बार सुन लेंगे। लगे हुए थे कि डीजीआर के खिलाफ था। हमने उस पॉलिसी को चैलेंज किया था जिसमें कोल लोडिंग ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, सिक्योरिटी एजेंसी का व्यापार और इनपैनलमेंट सिर्फ अफसरों की एजेंसी को किया जाता है और दिया जाता है। उसी तरह कोको पेट्रोल पंप भी, आपका सीएनजी पंप भी सारे के सारे अफसरों को दिया जाता है। ये सब क्रीम पॉलिसी अफसरों ने नियम के खिलाफ, संविधान के खिलाफ अपने लिए रिजर्व कर रखा है, जिसको हम लोगों ने चैलेंज किया है। सरकार ने अभी तक इस पे जवाब दाखिल नहीं किया है। कोर्ट ने 2 वीक का समय दिया, जून में इस केस का डिस्पोजल हो जाएगा। दूसरा केस इक्वल एमएसपी के संबंध में हुआ था। कोर्ट के सामने हमने व्यापक चर्चा किया। चर्चा इस बात पे भी हुई कि क्यों ना इसको एनोमली कमेटी को भेज दिया जाए। तो हमसे पूछा गया क्या एनोमली कमेटी है। मैं कोर्ट में ही था, मैंने कहा हाँ, एनोमली कमेटी हर पे कमीशन की होती है। फिर हुआ किस बॉडी को भेजा जाए या गवर्नमेंट को भेजा जाए। तो इस पे कोर्ट कन्विंस नहीं था कि एनोमली कमेटी है या नहीं, या कोई और बॉडी फंक्शन कर रही है नहीं हो कर रही है। तो उन्होंने उस चीज को ऑप्शन खुला छोड़ दिया और ये कहा कि आप एक डिटेल रिप्रेजेंटेशन दीजिए। हम लोग इस कोर्ट के आदेश के अनुसार डिटेल रिप्रेजेंटेशन देंगे, जिसका कोर्ट ने परमिशन दिया हुआ है। अगर सरकार उस पर एक्शन नहीं करती है तो दोबारा हम लोग कोर्ट में जाएंगे। एक बात मैं और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय का काम किसी के संवैधानिक अधिकार का हनन हुआ है या नहीं हुआ, ये देखना है। होस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है नहीं हुआ, ये देखना है। इस पे बहस करनी है, चर्चा करनी है। हम लोगों ने इस पे बहुत चर्चा की, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि कोर्ट एज ए सुप्रीम कोर्ट, जो कि सर्वोच्च बॉडी है, इसको देखने के बजाय गवर्नमेंट के फाइनेंस हित को देख रही है।
मुझे लगा है कहीं हम वित्त मंत्री के सामने तो केस फाइल नहीं किए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने बात किया कि सरकार के पास लिमिट बजट होता है। चलिए, तो चर्चा का विषय, ऑर्डर का विषय नहीं है। ऑर्डर में ये हुआ है कि हमें परमिशन दिया गया है डिटेल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। हम लोग डिटेल रिप्रेजेंटेशन देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और पे कमीशनों को भी देंगे, पे कमीशन को भी देंगे। अगर गवर्नमेंट इस पे कोई निर्णय नहीं लेती है तो हम लोग इसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दोबारा जाएंगे। ये ऑप्शन हमारे लिए खुला रखा हुआ है। इसी आधार पे हम लोगों ने पिटीशन विड्रा किया हुआ है। जाता है 39,725 रुपीज। उसका बाद उनका डीए का अमाउंट बन जाता है 21,054 रुपीज। 21,054 रुपीज 53% डीए के साथ। उसका बाद देख लेना उनका टोटल पेंशन बन जाता 60,000।